क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 2023 में जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसको MCQ भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन्हीं सवालों, उन्हीं प्रश्नों के आंसर्स में देने जा रहा हूं। उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। ये एक पैसेज है, इसको पढ़ना है, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देने हैं। टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना। टी जो है चाय, वो पहली बार इसको उपजाया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था चीन में। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड एज मेडिसिन देन बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक। पहले शुरुआत में चाय का इस्तेमाल दवा के रूप में किया गया था, बाद में ये एक पॉपुलर ड्रिंक बन गया, लोग इसको ड्रिंक के तौर पर पीना शुरू कर दिए, ये फेमस हो गया। इट इज नाउ ग्रोन लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये अब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको उपजाया जाता है इंडिया और श्रीलंका में। शुरुआत चीन से हुई थी। The habit of drinking tea has now spread all over the world। और जो चाय पीने की जो आदत है, ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। सब लोग मतलब चाय पीना शुरू कर चुके हैं, लगभग सब लोग। पीपल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क। लोग इसे ताजगी भरा पाते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद। बहुत मतलब उन लोगों को ये लगता है कि इससे ताजगी मिलती है उनके लिए कड़ी मेहनत करने के बाद, इसलिए वो लोग पीते हैं। एंड इट इज़ प्रैक्टिकली हार्मलेस। और व्यवहारिक तौर पर भी ये हानि रहित है, मतलब इससे कोई घाटा नहीं होता है पीने में। दैट इज द रीजन वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर। इसलिए यही कारण है कि ये इतना पॉपुलर है, इतना प्रसिद्ध है, फेमस है। इट इज़ टेकन मेनी वेज। इट इज टेकन इट इज टेकन के बाद इन वर्ड छूटा हुआ है। इट इज टेकन इन मेनी वेज। चाय कई तरीकों से ली जाती है। यूजुअली सम लीव्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर विच इज देन स्ट्रेन्ड एंड टेकन विथ अ लिटिल शुगर एंड मिल्क। आमतौर पर ऐसा होता है कि चाय की पत्तियों को पहले उबलते पानी में रखा जाता है, तब इसको छाना जाता है, तब इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं और मिल्क मिलाते हैं, तो चाय बन जाती है। स्ट्रेन मतलब होता है छानना। STRAIN, स्ट्रेन मीन्स छानना होता है, ठीक है। इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज शुगर इन देयर टी। चीन और जापान दो ऐसे देश हैं जहां पर लोग चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्वेश्चंस। टी वाज फर्स्ट यूज्ड एज, ऑप्शन है बेवरेज। बेवरेज मतलब होता है कोई भी पेय पदार्थ जिसको लोग पीते हैं, वो बेवरेज है। BEVERAGE। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट ड्रिंक, मेडिसिन, डी में है नन। तो चाय का पहले जो इस्तेमाल किया गया था शुरुआत में, वो इस्तेमाल इसका किया गया था दवा के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा एक मिनट, हाँ, इसका सही आंसर होगा सी, मतलब 1 का सी। वेयर इज टी लार्जली ग्रोन। चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर उपजाई जाती है, ये अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की।
ये याद होगा आप लोग को। चाय बहुत ज़्यादा उपजाई जाती है इंडिया और श्रीलंका में, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। वाई इज इट अ पॉपुलर ड्रिंक? ये पॉपुलर ड्रिंक क्यों है, इसके बारे में बात हो चुकी है। ये पॉपुलर ड्रिंक इसलिए है क्योंकि ये ताजगी ये ड्रिंक देता है और ये हार्मलेस है, इससे कोई घाटा नहीं होता है। यानी ए और बी दोनों बातें सही लग रही है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी। मैं यहाँ पर रुक कर एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक एडवाइस है आप सबको कि जब मैं आंसर बोल रहा हूँ तो मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप लोगों के मन में आंसर आ जाना चाहिए। पहले ही आंसर तय कर लीजिए क्या आंसर आने वाला है, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसे मैच कीजिए कि आंसर सही हो सका या नहीं हो सका। कोई स्टूडेंट जितना मन से सीखना चाहेगा वो सीख सकता है, ये उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, टी इज मेड बाई? चाय बनाई जाती है किस तरीके से? स्टीमिंग। स्टीम मतलब होता है खाना पकाने का एक तरीका होता है। खाना पकाने के कई तरीके होते हैं। कुछ खाना पकाते हैं बॉयल कर कर, उबाल कर, कुछ खाना पकाते हैं, कुछ चीज़ें पकाते हैं फ्राई कर कर, कुछ चीज़ें पकाते हैं स्टीम कर कर, मतलब भाप की मदद से पकाते हैं। तो यहाँ चाय की बात हो रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए बी, 4 का बी। इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज इन देयर टी। चाइना और जापान में लोग किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं? इसका आंसर होगा बी, शुगर। चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 6, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस? कौन सा वर्ड है जो पैसेज में जिसका अर्थ है फेमस? ग्रोन नहीं हो सकता है, ठीक है। स्पाइसेस नहीं हो सकता है, मसाला स्प्रेड फैलना ये नहीं हो सकता है। इसका आंसर होना चाहिए पॉपुलर। इस वर्ड के बारे में बात हुई भी थी। नंबर 7, द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज? हार्मफुल मतलब हुआ हानिकारक, जिससे घाटा पहुंचता है। इसका उल्टा वर्ड क्या होगा? इसका उल्टा वर्ड होगा हानि रहित, जिससे हानि नहीं होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, द सेंटेंस इज इन। ये जो सेंटेंस है कि टी का इस्तेमाल पहले उपजाया गया था और इस्तेमाल किया गया था शुरुआत में चीन में, ये सेंटेंस किस टेंस में है? तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, 8 का बी। चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन क्वेश्चन नंबर 9 to 14। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये ध्यान से देखने पर समझ में आ जाएगा। ये एक लेटर है, मेन रोड रांची, 29 मार्च 2023 मई। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से चूज करना है। तो देखते हैं ऑप्शन, ये ब्लैंक है, उसके बाद अंकल है। ये समझ में आ रहा होगा, ये एक लेटर है, योर ब्लैंक नेफ्यू अमित। बच्चे का नाम अमित है जिसने ये लेटर लिखा है। ऑप्शन क्या होना चाहिए नंबर 9 में? डियर, 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 डियर। ये चारों तो डियर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। DEER, डियर मतलब हिरण। तो बात एनिमल की तो हो नहीं रही है। अंकल से कोई लेटर लिख रहे थे, हिरण की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नंबर डी में भी डियर है, ये भी हो नहीं सकता है। तो अब देखते हैं, बी और सी में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ है कि माई ब्लैंक अंकल, यहाँ पर डी कैपिटल लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए। मतलब आंसर होना चाहिए बी, DEAR, डियर, माई डियर अंकल। नंबर 10, नंबर 10 पहले यहाँ भी देखना पड़ेगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्लैंक। नंबर 10 में नंबर 10 है बर्थडे प्रेजेंट। हाँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स कहता हूँ कि आपने मुझे शानदार बर्थडे प्रेजेंट दिया है। तो यहाँ पर जो भी होगा कुछ ना कुछ ऐसा ही होना, शानदार हो या कुछ हो। फॉर गिविंग किस तरह का बर्थडे प्रेजेंट? तो देखते हैं ऑप्शन में नंबर 10 में दिया हो ब्यूटीफुल, हॉरिबल, डल, नन। तो प्रेजेंट अंकल देंगे तो अच्छा ही होगा, हॉरिबल तो हो नहीं सकता है। नंबर
ए जो है ऑप्शन ए वो सही आंसर है। ब्यूटीफुल प्रेजेंट मिला इसके लिए। अमित नाम का बच्चा अपने अंकल को लेटर लिख रहा है। इट इज अ वंडरफुल, ये वंडरफुल क्या है? ये प्रेजेंट क्या है वंडरफुल, इसके बारे में बतलाना है। तो ये क्या हो सकता है? बाइसिकल, 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 नन। तो इसमें तो समझ में आ रहा बाइसिकल की बात हो रही है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग है सी में, BICYCLE, बाइसिकल। आगे जब पढ़ेंगे कई बार अगर आंसर समझ में ना आए, ऑप्शन समझ में ना आए, तो लेटर को थोड़ा आगे भी पढ़ सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। इट, हाँ नंबर, हाउ लवली इट इज़, ये कितना सुंदर है। माई स्कूल इज़ 4 किलोमीटर अवे, मेरा स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्लैंक टू गो देयर ऑन फुट, पैदल जाने में वहाँ बहुत लगता है। क्या लगता है वहाँ? ये बतलाना है। ऑप्शन, हाँ 12, मनी, मनी है और टाइम है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इट विल हेल्प मी सेव टाइम, ये मुझे सहायता करेगी, ये चीज़ मतलब साइकिल सहायता करेगी टाइम को बचाने के लिए। नंबर 13, नंबर 13 में ब्लैंक है और इसके बाद एनर्जी है, तो इसको देखते हैं क्या होना चाहिए नंबर 13 में। नंबर 13, सेव टाइम, नंबर 13 में ऑप्शन होना चाहिए था, ये कुछ मिस्टेक है इसमें। 13 का ए में ऑप्शन होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुने, बट, BUT बट। बी में ऑप्शन होना चाहिए था OR, और सी में ऑप्शन होना चाहिए था एंड, और नंबर 4 में ऑप्शन होगा नन। ये लिखने में मिस्टेक हो गया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 13 का ए में ऑप्शन सही ऑप्शन है बट, 2 में और, 3 में एंड, और 4 में नन। तो इसका आंसर होना चाहिए एंड, 13 का एंड, एंड होगा यहाँ पर सही ऑप्शन जो है नंबर AND, यहाँ मैंने लिख दिया है 13 का ये। एवरीवन लाइक्स इट, वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली, मैं एक बार फिर, सब कोई इसे, हर कोई इसे पसंद करता है, एक बार फिर मैं आपको पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। योर ब्लैंक नेफ्यू, आपका क्या कैसा भतीजा? जाहिर है कि फेथफुली, लविंगली, लविंग, नन, सही ऑप्शन होगा लविंग, योर लविंग नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा। योर्स रहता तो लविंगली हो सकता था, लेकिन योर है तो यहाँ लविंग होगा, उसके बाद एक नाउन दिया हुआ है, ये ठीक है। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि अगर लेटर को आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पीछे क्या होना चाहिए था। जिस तरह की बात यहाँ हो रही है, यहाँ टाइम को बचाने की बात हो रही है, तो लेटर को जब थोड़ा सा आगे बढ़कर पढ़ते हैं तो ये पीछे में कौन सा वर्ड आना चाहिए, इसकी समझ बढ़ने लगती है। नंबर 3, करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज इन, ये मेरी सिस्टर है वो क्रिकेट खेल रही थी, ये सेंटेंस किस टेंस में है? माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस किस टेंस में है? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। द पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट अ लेटर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा A letter was written by Amit, मतलब ऑप्शन नंबर सी, A letter was written by Amit। आगे बढ़ते हैं। The passive voice of who did it, इसे किसने किया, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा?
बाय whom was it done, इसका पैसिव वॉइस होगा 17 का बी। आई डोंट नो ब्लैंक टू मेक टी, मुझे नहीं मालूम है। यहाँ ऑप्शन विच वाट हाउ नन सही आंसर है। हाउ, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, इसका अर्थ हुआ कि मुझे नहीं मालूम है कि चाय कैसे बनाऊं। ऐसे सेंटेंस और भी हो सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे मुझे तैरना नहीं आता है। मैं नहीं जानता हूँ कि तैरा कैसे जाए। आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे ये नहीं मालूम कि कहाँ जाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19, द मॉडल वर्ब इन गॉड ब्लैंक है, फिर गॉड में मर्सी ऑन यू, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब होना चाहिए? वो मॉडल वर्ब होगा मे गॉड है मर्सी, ईश्वर आप पर दया करे। ऐसे सेंटेंस बहुत सारे होते हैं। कहते हैं अक्सर मे यू लिव लॉन्ग, मतलब ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। ऐसे वाक्यों में जिस मनोकामना व्यक्त करते हैं वहाँ मे का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वेयर हैप्पी, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ सेड है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए सही ऑप्शन होना चाहिए ए, शी वाज हैप्पी। मोहन ब्लैंक और लेटर नाउ, ये नाउ वर्ड है, इससे ये समझ में आ रहा है बात अभी के बारे में हो रही है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, वाज नहीं होगा। मोहन अभी एक लेटर लिख रहा है, इसका ये अर्थ है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 21 छूटा हुआ है, मैं बोल देता हूँ। 21 में क्वेश्चन ये है, अ ब्लैंक चेयर इज ऑफ नो यूज। अ है, ठीक है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद चेयर में, चेयर ये है, इज ऑफ नो यूज मतलब एक खाली स्थान है। कौन सी चेयर है जो बिना काम की होती है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, तो सही ऑप्शन होना चाहिए बी में मैंने कहा ब्रोकन, तो ये होगा ब्रोकन, BROKEN, मतलब एक टूटी हुई कुर्सी किसी काम की नहीं होती है। ब्रेक वर्ड का ये थर्ड फॉर्म है, इसका इस्तेमाल एक तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर किया गया है ब्रोकन का। ठीक है, ऐसा एक और सेंटेंस में बोल देता हूँ, जैसे आई मेट अ डिफीटेड प्लेयर यस्टरडे, कल मैं एक हारे हुए खिलाड़ी से मिला। तो डिफीट मतलब हराना होता है, तो वो डिफीट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, थर्ड फॉर्म में किया गया है, वहाँ पर इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर पैसेज यहाँ पर है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ते हैं। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू आई हैव टू लाफ टू, though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। पूरा क्लास ठहाके पूरे क्लास ने ठहाके लगाया, मतलब जोर से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे और मैं भी हंसी। ये जिस तरह का है ये आप लोग को याद होगा, ये एन फ्रैंक वाली एक चैप्टर है, उसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसी से इस चैप्टर को लिया गया है और उसी चैप्टर का ये पैसेज है। द क्लास रोड, मैं पूरे क्लास ने ठहाका लगाया और मैं भी हंसी, और मुझे हंसी आ गई। और हालांकि मैं जो नए तरीके से सोचने का जो तरीका था, मैं लगभग वो तरीका मेरे पास बचा नहीं था, ख़त्म हो गया था। किस टॉपिक पर? चैटर बॉक्स वाले टॉपिक पर नए तरीके से सोचने का जो भी
तरीका था वो तरीके सारे खत्म हो गए थे लगभग। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी बच्चा या बातूनी व्यक्ति, यहाँ पर बातूनी बच्चा अर्थ होगा चैटर बॉक्स का, ChatterBox, चैटर बॉक्स। इट वाज टाइम टू कम अप विथ समथिंग ओरिजिनल। अब समय ये आ गया था कि कुछ मौलिक बात, ओरिजिनल बात की तरफ जाने का समय आ गया था। वही मुझे अब सोचना था, क्योंकि मेरे पास अब कोई खास तरीका रह नहीं गया था लिखने का इस टॉपिक पर। माई फ्रेंड हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द essay फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। ठीक है, मेरे दोस्त, यहाँ पर माई फ्रेंड के बाद एक वर्ड है छूटा हुआ, वो होना चाहिए SANNE, माई फ्रेंड, SANNE, माई फ्रेंड सेन। मेरी फ्रेंड सेन जो कि पोइट्री में अच्छी थी, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी ऐसे को लिखने में शुरू से अंत तक। तुकांत रचना के तौर पर, मतलब एक रिदम में और एक ही तरह से पोयम का मतलब ऐसे की हर लाइन का अंत होगा, एक ही तरह का साउंड आएगा, एक ही तरह का रिदम आएगा, मैं इसमें सहायता करूंगी ऐसा इसकी फ्रेंड सेन ने इसे कहा और ये खुशी से उछल पड़ी। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on me. मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग जो है वो टीचर थे, तो उन वो कोशिश ये कर रहे थे, ऐसा ये एन महसूस भी कर रही थी कि वो चाहते थे कि मुझ पर मेरा वो मजाक उड़ाए, मुझे मुझे एक जोक बना दे, लेकिन इस बेतुके सब्जेक्ट पर जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं ही ऐसा लिखूंगी कि ये बात पूरे का पूरा जो एपिसोड है ये उनके ऊपर ही जोक बन जाए, मतलब उनको लगे कि ये जोक मुझ पर नहीं हुआ, उन्हीं पर हो गया। ऐसा विचार एन फ्रैंक के मन में आ रहा था। हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, आई इसमें कौन है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आई है एन फ्रैंक का के लिए इस्तेमाल किया गया है आई। हु वाज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन थे? मिस्टर किसिंग इनके टीचर थे, मतलब सी। 5, व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन हियर? रिडिकुलस का यहाँ क्या अर्थ है? रिडिकुलस मतलब सॉरी बेतुका कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण। तो इसका यहाँ अर्थ क्या होगा? सही ऑप्शन क्या? सेंसेबल, सीरियस, वेरी सिली। सही ऑप्शन होगा बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करने हैं, चुनने हैं। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग? मतलब किस चीज़ की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कुर्ग में। कुर्ग एक जगह है जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, कर्नाटक में है। ये प्रसिद्ध है ये जगह कॉफ़ी के लिए। वाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया था? पायलट ने रिस्क क्या लिया था ये याद होगा। फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसने रिस्क लिया था कि आंधी में वो सीधे प्लेन को उड़ा के ले जाए, उसने यही रिस्क लिया था। हालांकि उसने सही नहीं किया था, फिर भी वो बच गया था। 28, हाउ मेनी ड्रेस डिड वांडा ड्रॉ? कितने ड्रेस की ड्राइंग की थी वांडा ने? WANDA, ये इसका आंसर होगा सी। 100 ड्रेसेस उसने ड्रा किए थे। हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो? किसने लेंचो के द्वारा लिखे गए लेटर को पढ़ा? गॉड, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, नन। लेंचो ने एक लेटर लिखा था भगवान के नाम, लेकिन उस लेटर को भगवान ने नहीं पढ़ा। पोस्टमैन ने पहले पढ़ा, उसके बाद पोस्टमास्टर ने पढ़ा। तो ये दोनों सही है, लेकिन किसी एक को अगर चुनना हो तो मेरे अनुसार से पोस्टमैन को चुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले पोस्टमैन ने ही इसे पढ़ा था, बाद में पोस्टमास्टर ने पढ़ा था।
नंबर 13, व्हाट वाज मीज फेवरेट टॉय? मीज का फेवरेट टॉयज क्या था? मीज ऑटर का नाम है। एक ऑटर मीज होता है उदबुला। इसका फेवरेट टॉयज, इसका प्रिय खिलौना क्या था? मार्बल। मतलब ये कांच की गोलियां होती हैं, कंचा जिसे कहते हैं, MARBLES। व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ? एक व्यक्ति के जीवन में क्या जिम्मेदारियां होती हैं? नेल्सन मंडेला के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। दो जिम्मेदारियों के बारे में नेल्सन मंडेला ने लिखा है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी, यानी इसका ऑप्शन होना, सही ऑप्शन होगा सी। विथ whom does the poet wish to live? किसके साथ पोएट रहना चाहता है? ये एक एनिमल्स नाम की एक पोयम है वाल्ट विटमैन की। उसमें कवि ने कहा है कि वो एनिमल के साथ रहना चाहता है, क्योंकि एनिमल्स सीधे साधे होते हैं, इंसान बड़े जटिल होते हैं। नंबर 33, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड फॉक टू? पोएट ने फॉग की तुलना किस चीज से की है, ये बताना है। कंपेरिजन किया है कैट से। फॉग नाम की पोएम से ये क्वेश्चन लिया गया था। व्हाट डिड रिचर्ड ई ब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? रिचर्ड ई ब्राइट बचपन में क्या इकट्ठा किया करते थे? वो कई चीजें इकट्ठा करते थे। रॉक्स भी करते थे, क्वाइंस करते थे, बटरफ्लाइज करते थे। अब बटरफ्लाइज की वजह से उनका जीवन ही बदल गया, वो साइंटिस्ट ही बन गए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, ऑल। मटिल्डा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली और मटिल्डा का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्लर्क के परिवार में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े थे। हु वाज मैक्स? मैक्स जो है वो एक स्पाई था, मतलब जासूस। इसे सीक्रेट एजेंट भी कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन एक बहुत तेज तरह साइंटिस्ट था, लेकिन कानून को तोड़ने वाला भी इंसान भी था। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? ट्रिकी का मुख्य दोष क्या था, उसकी मुख्य गलती क्या थी? इसका बस एक ही दोष था बेचारे कुत्ते का, कि वो लालची था। मतलब ग्रिड मीन्स लालच, लालच ही उसका दोष था। जब जो मिलता वो खा लेता, ना नहीं कह पाता था बेचारा। व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग? अनिल जीविकोपार्जन के लिए क्या करता था, जीवन चलाने के लिए क्या करता था? वो रेसलिंग, कुश्तीबाजी करता था। ये नहीं होगा। एक्टिंग भी नहीं करता था, बिजनेस नहीं करता था। वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? विशंबर के शादी के प्रस्ताव को भोली के माता पिता ने क्यों स्वीकार कर लिया था? इसका कारण ये था कि विशंबर के पास अपना घर था। ही हैड ए हाउस ऑफ हिज ओन, ये बात बिल्कुल सही है। ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास बड़ी दुकान थी, ये भी सही है। ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस, उसके बैंक अकाउंट में अच्छी धनराशि थी, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, दिसंबर से भोली की शादी तय हुई थी। और भोली के पिता का नाम रामलाल था। भोली का असल नाम था सुलेखा। मैं आज मैंने आज ये वीडियो बनाया, मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त है और मैंने बहुत जल्दीबाजी में इसे लिखा था, इसलिए कहीं कहीं कुछ चीज़ें छूट गई थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है जो मैंने बतलाया है आप सबके ये काम आएगा। ध्यान से इसे देखिएगा और पढ़िएगा आप सब। ठीक है।